वही है जो किरदार में झलकता है। तो आज इसी ज्ञान के साथ, ये किताबों के इस मंथन के साथ, आज इस विशेष सत्र में कुछ बातें होने वाली हैं। मैं पुनः एक बार सभी आज के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व साधुवाद व मुबारकबाद प्रेषित करती हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज ये सृजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी में सबसे पहले हर देशवासी की ओर से, हर देश प्रेमी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद व बधाइयाँ। और इसी विषय के साथ कि आज ये जो उत्सव है ये मनाया जा रहा है कि ज्ञान के साथ देश के प्रति समर्पित एक ऐसा काम होना चाहिए जिससे हर देशवासी को आगे के यात्रा के लिए कुछ ना कुछ नया प्रस्तुत या कुछ ना कुछ नया हासिल हो। वंस अगेन ग्रीटिंग्स, वार्म वेलकम टू ईच एंड ऑल। मैं सभागार में बहुत ही खास अतिथिगण को देख सकती हूँ, सबका नाम नहीं ले सकती समय की सीमा को देखते हुए, तो मैं थोड़ा सा क्षमा याचना आप सबसे ज़रा माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन कार्यक्रम में, इस सत्र में हम सब लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित हों। आज के इस पुस्तक विमोचन में हम सब लोग नया कुछ पाएँ, यही उम्मीद है, यही प्रयास रहेगा। जैसे ही मुझे द्वार से कहा जाएगा कि अब आदरणीय राज्यपाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आज के इस कार्यक्रम की, इस विशेष सत्र की शुभ शुरुआत करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे कुछ ही मिनटों की देरी में आपसे। आई सी यू ऑल इन जस्ट इन फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ, जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल दैट यस वी आर ऑल गुड टू गो। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी खता और कर रही हूँ, छोटी सी गलती, एक स्मॉल हाउस कीपिंग नोट, क्योंकि ये विशेष सत्र है, अतिथिगण बहुत ही अपना कीमती समय हम सब के लिए आज दे रहे हैं। I would request everyone to keep your mobiles and communication devices on the silent mode. सत्र की शुरुआत से पहले आप सबसे निवेदन कि आपने मोबाइल व संचार के सभी साधन को आप साइलेंट मोड पे कर लें। Once again, स्वागत आप सबका, and we start the session just in few moments from now. Thank you. स्वागत ऑनरेबल गवर्नर आदरणीय श्री शिव प्रसाद शुक्ला सर, आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वागत, नमन, वंदन व अभिनंदन जोरदार तालियों सहित एक बार फिर हम करते हैं स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण को भी आज मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ एक ऐसी ख़ास शख्सियत को जो हमारे लिए निस्संदेह एक परिवार है। जब भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर गवर्नर ऑफ असम व गवर्नर ऑफ नागालैंड में उनकी यात्रा को मैं समझती हूँ, आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, जोरदार तालियों से आपका आशीर्वाद सदा हम सब के साथ है। आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ असम, टू प्लीज जॉइन अस। वी आर डिलाइटेड टू हैव अमंगस्ट अस प्रोफेसर तंकेश्वर कुमार सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। प्रोफेसर तंकेश्वर कुमार सर, आदरणीय कुलगुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, स्वागत आपका। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बसंत गोयल जी, ऑथर एंड चेयरमैन मिशन सवर्थ सेवा फाउंडेशन। बसंत गोयल जी को मैं मंच से करती हूँ नमस्कार, स्वागत आपका। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड, ये मैं एक किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके गुरु को बुलाया जाए। सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, परम आदरणीय प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम, जोरदार तालियों से आइए हम करते हैं स्वागत। मैम, आपका आशीर्वाद हर स्टूडेंट के साथ रहता है, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तालियों सहित सीनियर प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम। I also welcome Dr. Vinod K. Varma ji, President Group Corporate Affairs and Head Regulatory Affairs, Aditya Birla Group. Dr. Varma ji, warm welcome. And I also welcome Professor Jasim Sahab, warm welcome. आइए कार्यक्रम की रूपरेखा, सबसे पहले I request everyone to rise in attention for the national anthem. राष्ट्रगान के लिए आप सभी आमंत्रित। Stand please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ओच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे,
काहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कार्यक्रम में मैं अब अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि द्वीप प्रज्वलन हेतु आप सब लोग आगे आएं और आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। रिक्वेस्टिंग और रिस्पेक्टेड आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला सर, प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, प्रोफेसर तंकेश्वर कुमार सर, डॉक्टर बसंत गोयल जी, प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम, डॉक्टर विनोद के वर्मा जी, प्रोफेसर जासिम जी, प्लीज जॉइन अस फॉर लाइटिंग द सेक्रेड लैम्प। द्वीप प्रज्वलन हेतु मैं आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि द्वीप प्रज्वलन साहब आप हमारे साथ आएँ और मंच के उस पार बहुत ही विशेष हमारे सभी साथी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आशीर्वाद रूपी तालियों से आप हमारा साथ जरूर दीजिए। So the lamp with its ever glowing flame symbolizing the eternal light of knowledge, wisdom and prosperity. दीपक जी हाँ जो इस समय प्रज्वलित हो रहा है वो सदा सबके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक बने, यही शुभकामनाएं हैं, यही हमारी प्रार्थना है। The lamp lighting ceremony at this very important occasion. एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ आप सबकी आशीर्वाद रूपी और सहयोग रूपी तालियां बनती हैं। बहुत सुंदर सत्र है और इस सत्र में आप सब जब हमारे साथ होते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। The lamp lighting ceremony on this very important session, channelizing the roadmap for Viksit Bharat, looking at the big picture of social justice, sustainable development and inclusive growth. मैं अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि आप इस समय विराजमान हो, requesting the dignitaries to be seated. इस समय कार्यक्रम में पुनः एक बार मंच पर उपस्थित बहुत ही खास अतिथिगण और मंच के उस पार भी बहुत ही विशेष अतिथिगण को मंच से स्नेहिल नमन, वंदन व अभिनंदन, वेलकम, ग्रीटिंग्स, नमस्कार टू एवरीवन। आइए इस समय कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर जासिम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आगे बढ़ें आप और आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थित अतिथिगण जो हमारे बीच हैं आप उनको पुष्प भेंट से इस समय सम्मानित करें। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू आवर वेरी डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज फॉर ऑल देयर सपोर्ट एंड ऑल देयर। I request Professor Jasim Sahab to first welcome the very distinguished chief guest for today, Adarni Shri Shiv Pratap Shukla ji, Honorable Governor of Himachal Pradesh. Sir, we thank you for your gracious presence. Jasim sir, आप हमारे साथ रहें and welcome Professor Jagdish Mukhi sir, former Governor of Assam. Sir, Jagdish Mukhi sir, once again स्वागत आपका and जावेद रहमानी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पुष्प भेंट सहित आप इस समय मुखी सर का स्वागत करें। Next, I would request Dr. Daulat Ram ji to please join us to welcome Professor Tankeshwar Kumar sir, Honorable Kulguru, Central University of Haryana. Sir, स्वागत आपका। I now invite Professor Divya Tawarji to join us in welcoming Dr. Basant Goyal ji, author and chairman, Mission Savart Seva Foundation. Dr. Basant ji, बहुत बहुत स्वागत आपका। I would invite our team members to join us, the very important and the very dynamic faculty of University of Delhi, Professor Rekha, or I would request Tushita to join me here to welcome Professor Rekha Saxena ma'am, Senior Professor and Head of Department of Political Science, University of Delhi, and above all, my Guru. जोरदार तालियों सहित आप हमारे साथ होंगे। I request Akbar ji to join us to welcome our very special principal guest, Dr. Vinod K. Verma ji, President, Group Corporate Affairs and Head Regulatory Affairs, Aditya Birla Group. Vinod ji, warm welcome. एंड मैं देख सकती हूँ कि मंच पर हमारे साथ शम्स इकबाल साहब भी हैं। शम्स सर, व्हाई डोंट यू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज हियर। डॉक्टर शम्स इकबाल सर, डायरेक्टर NCPUL, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शम्स सर, आई नो आपका मंत्रालय में आज बहुत बिजी दिन है, बट प्लीज जॉइन अस। एंड नेक्स्ट आई वुड
टेकिंग द प्रोग्राम फॉरवर्ड, आज के कार्यक्रम को गति देते हुए मैं प्रोफेसर दिव्या तंवर, मेंबर एडवाइजरी काउंसिल CNMS को आमंत्रित करना चाहती हूँ स्वागत प्रस्ताव हेतु। फॉर द वेलकम एड्रेस आई इनवाइट प्रोफेसर दिव्या तंवर जी। तालियों सहित प्रोफेसर दिव्या प्लीज। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मुझे लगता है आमना मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें कह दी हैं, मैं क्या कहूँ ये सोच रही हूँ मैं। बट ऑन बिहाफ ऑफ CNMS, आई डॉक्टर दिव्या तंवर वेलकम ऑल द डिग्निटरीज, esteemed guest, scholar, and my dear student to the esteemed gathering. We are truly honored to have such a distinguished personality with us today, whose wisdom, leadership, and dedication come to guide and inspire our nation progress. आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया है। आई रियली वांट टू से कि जल्दी से प्रोग्राम शुरू हो, क्योंकि हम लोगों ने लंच करना है और मुझे लगता है टाइम बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विद योर ब्लेसिंग हम इस टाइम की स्टार्टिंग करें। थैंक यू ऑल। जय हिंद। धन्यवाद, मेनी थैंक्स दिव्या जी। कार्यक्रम में इस समय इनॉग्रल रिमार्क्स हेतु मैं प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, चेयरमैन सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आई इनवाइट प्रोफेसर जसीम साहब, एंड एज वी ऑल नो दैट ही इज़ बिन वर्किंग टायरलेसली टुवर्ड्स द मिशन ऑफ विकसित भारत। तो जसीम साहब, वी रिक्वेस्ट यू फॉर द इनॉग्रल रिमार्क्स। जसीम जी प्लीज़। जय हिंद। मैं नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र की ओर से और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप सबको नमस्कार कहता हूं। आज के इस पावन दिन जो भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस है, और इस मौके पे मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं एक जगह 7 पुस्तकों का विमोचन आज के हमारे मुख्य अतिथि बाबूजी श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के कर कमलों द्वारा होगा। ये अपने आप में एक खुशी की बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, वो एक लंबा सफ़र करके आज इस कार्यक्रम में कुछ क्षण हमारे साथ, और उनकी पत्नी प्रोफेसर साहिबा भी आई हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे 24 घंटे साथ देने वाले डॉक्टर बसंत गोयल जी, जिन्हें मैं अपने बड़े भाई और अपने साथी भी मानता हूँ, किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो वो शाना बशाना हमारे साथ खड़े होते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड और सीनियर प्रोफेसर रेखा सक्सेना जी का बहुत बिजी शेड्यूल के बाद भी वो कल रात वापस आई पटना से, हमारे कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय दिया, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रिंसिपल गेस्ट और आदित्य बिरला ग्रुप के कॉरपोरेट अफेयर्स के जो दिल्ली के हेड हैं डॉक्टर विनोद के वर्मा जी, जो हमारे सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ के ग्लोबल काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनका मैं स्वागत भी करता हूं, और उनका मार्गदर्शन के लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। आज आए हुए हमारे पहले कार्यक्रमों में डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, बनारस से आई हुई, जो 3 दिन का कार्यक्रम बनारस में हुआ डॉक्टर अर्पणा सिंह ने किया, और हमारे बहुत ही अहम और मेंटोर मैं कह सकता हूं कि अभी तक का इस सफ़र में, दिल्ली के इस सफ़र में जो हमारे साथ शाना बशाना, इवेंट की एक मैंने व्हाट्सएप किया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं उस दिन हाजिर रहूँगा। शेड्यूल बहुत हैट्रिक है, काम बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी उम्र का तकाजा ना सोचते हुए मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का। अभी हाल ही में सरसंघचालक परम पूजनीय माननीय
डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया जो भारत के अल्पसंख्यक समुदाय, ख़ासतौर से मुसलमानों के बीच मीटिंग्स ऑफ माइंड्स के नाम से वो रखा गया कि एक मॉडरेट इस्लाम किस तरीके से एक साथ समन्वय, जो संघ का भी एक कॉन्सेप्ट है कि सबको साथ लेके चलना है, वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में विमोचन किया। मैं आदरणीय डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब का स्वागत करता हूं और अलीगढ़ से आए हमारे दानिश अली ख़ान और हमारे अजीज़ मुकेश शुक्ला जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वक्ता भी हैं और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए। मुझसे पूछते रहे कि गवर्नर साहब का काम कैसा, प्रोग्राम टू मिनट चल रहा है। डॉक्टर प्रीति, मैं आपके सभी सेंटर माता सुंदरी कॉलेज के बच्चों के और पेरेंट्स के और NCPL के सारे कार्यकारियों के, सागर जी के जो CA हैं हमारे यहाँ, बहुत दूर से आए हैं अपने काम छोड़ के, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज का कार्यक्रम का आज, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से ये रेगुलर बेस पे ये कार्यक्रम हम 17 सितंबर में एक पर्व के शक्ल में मोदी जी की मनाते हैं। बस मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म। और आज की जो टॉपिक है विकसित भारत, ये इस पे हम सुनेंगे जो हमारे माननीय आए हुए हैं, स्टेज पे हैं, उनसे हम सुनेंगे। समय कम है क्योंकि माननीय राज्यपाल जी को एक टाइम फ्रेम है, वो उतनी दूर तक यहाँ रुक सकते हैं, उनको जाना भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्म दिवस पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, विकसित भारत के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि हम इस मजमा, इस शाम तक आज दिन भर का ये कॉन्क्लेव मोदी महोत्सव की शक्ल में हमने अपनाया है। तो आप सभी का शुक्रिया, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रोफेसर जासिम साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल सर, डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस समय मंच पर, अच्छा अभी शम्स साहब नहीं है, तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमें ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है, यहाँ पर ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर उपस्थित बहुत ही विशेष अतिथिगण से अनुरोध करूँगी कि आज इस बुक रिलीज सेरेमनी में आप हमारे साथ अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो डॉक्टर बसंत गोयल जी द्वारा लिखित है, नरेंद्र मोदी वॉइस ऑफ भारत। मैं डॉक्टर बसंत गोयल और सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, वंस अगेन आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला सर, प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, प्रोफेसर तंकेश्वर कुमार सर, डॉक्टर बसंत गोयल जी, प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम, डॉक्टर विनोद वर्मा जी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन अस फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। ये जो ज्ञान का सृजन है, ये बहुत ही अहम है इस उत्सव में, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये विकसित भारत के लिए, नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आई रिक्वेस्ट फॉर द बुक्स, एवरीवन अ राउंड ऑफ अप्लॉज एज वी हैव द फर्स्ट बुक। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द ऑथर। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे बीच अगली पुस्तक है नरेंद्र मोदी एंड आइडियोलॉजी। ये प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी द्वारा लिखित है और ये गवर्नेंस, पॉलिसीज और नीति के ऊपर अपनी बात रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ गवर्नेंस वुड रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी। Requesting the esteemed guests on the dais for all their support and cooperation as we unveil the books. नेक्स्ट हमारे बीच जो पुस्तक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी सोशल रेवोल्यूशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर आशीष गुप्ता जी। और आशीष गुप्ता जी को मैं इस समय देख भी सकती हूँ हमारे साथ, और एज ऑथर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जॉइन अस। और मैं शिव सर से रिक्वेस्ट करूँगी अपना आशीर्वाद आप इस समय डॉक्टर आशीष गुप्ता जी को और साधुवाद भी प्रदान करें कि वो इसी तरह लिखते रहें। आइए।
Dr. Ashish Gupta ji, author of the book Narendra Modi Social Revolution, and the book shows that how his words have encouraged social change, promoted national development. नेक्स्ट जो किताब है बहुत विशेष है, ये हमारी ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ने लिखी है. शी इज़ बिन अ ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम BA to MA. तुषिता भंडारी's book with foreword by Professor Rekha Saxena ma'am, India after 2024, new chapters in culture, history and identity. तुषिता आप आए इस समय. आशीष जी आप बने रहें यहाँ पर, आप भी. So I request the authors to be there. It's your moment. और रेखा मैम ने इसका फॉरवर्ड दिया है और मैं बताना चाहती हूँ कि मैम कोलकाता में थी और हमने उनको कितना तंग किया था, बट मैम आपका आशीर्वाद स्टूडेंट्स को मिलता रहता है. जोरदार तालियों से एवरीवन. तुषिता बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह आप अच्छा काम करते रहें. Next, we have a very special book, and this book has been compiled and edited by the renowned actress, member of parliament, filmmaker Kangana Ranaut ji, and the book is Rashtra Pratham Narendra Modi. And Kangana ji was there with us जब हमने पिछले वर्ष मोदी उत्सव मनाया था, and yes, she has compiled all the important speeches delivered by the Honorable Prime Minister from Red Fort between 2014 to 2025, and we all send our good wishes to Kangana Ranaut ji. तालियां हो जाएं. Next जो book है ये, this has been compiled by Center for Narendra Modi Studies, that is Prime Minister Narendra Modi's interviews. तो ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में आगे शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होंगे. लोग अपने इसको रिसर्च, अपने एकेडमिक काम में एक रेफरेंस पॉइंट किस तरह उपयोग करेंगे, यही हमारी शुभकामना है. एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग द इंटरव्यूज wherein readers can gain insights into the governance approach. नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक किताब है जो कि फिक्शन राइटर शब्बीर अहमद जी द्वारा है, टैगोर बत्तीसी, जो कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 30 शॉर्ट स्टोरीज बाय नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू. यहाँ NCPUL ने बहुत महत्वपूर्ण काम करा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के काम को हर युवा तक, हर घर तक पहचाने की बात करिए. पोर्ट्रेइंग हिज ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, टैगोर बत्तीसी बाय शब्बीर अहमद जी. और अंत में इस श्रृंखला तो निस्संदेह समाप्त नहीं हो रही है, बट फिर भी किताब की जो श्रृंखला अंत में माँ राजमाता अंबिका जी खीर भवानी जी द्वारा PM श्री नरेंद्र मोदी भारत की बात. राजमाता हमारे बीच अपना आशीर्वाद, शाम को आप हमारे बीच उपस्थित रहेंगे. वंस अगेन जोरदार तालियां हो जाएं. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी लेखकों को, बहुत बहुत आप सबको बधाइयाँ, क्योंकि ये शोध का जो काम है ये निस्संदेह देश की शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है. रिसर्च इंडीड फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एजुकेशन. थैंक यू. अब ज़रा कार्यक्रम की समय सीमा को देखते हुए बतौर मॉडरेटर मैं थोड़ी सी सख्ती व अनुशासन के साथ चलने वाली हूँ और थोड़ी सी गुस्ताखी करूँगी, और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं उनको एज आई कॉल देम वन बाय वन आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारे पास समय है 2 मिनट प्रति स्पीकर. सबसे पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर तंकेश्वर कुमार सर, कुलगुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में अपने विचारों से आप हमें आशीर्वचन दें. वंस अगेन सर, प्रणाम, नमस्कार. जोरदार तालियों से प्रोफेसर तंकेश कुमार सर, कुलगुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा. चलिए ठीक है, धन्यवाद. मैं सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ऋषि प्रताप शुक्ला जी और हमारे प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ असम, मैं इस CNMS का पार्ट भी हूँ क्योंकि हमने अभी MOU भी साइन किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर 7 किताबों का विमोचन हुआ है, और उस किताबों के जो मैं टाइटल देख रहा हूँ वो मेरे लिए सारे इतने ही महत्वपूर्ण है कि कैसे मैं कब इनको कैसे पढूं और क्या क्या इसमें जानूं. और लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जो पोस्टर जहाँ लगा है उसके यहाँ देखिए इतने स्पोक्स, लगभग 36 स्पोक्स हैं, और उसमें उनकी 36 क्वालिटी जो है कम से कम दर्शाई गई हैं. जैसे सहनशीलता है, उदारता है, कृतज्ञता है, विनम्रता है, सब जो लिखी गई हैं,
तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इंसान भी होता है जो इतनी सालों में अपना परिश्रम करता है और देश के लिए इतनी क्वालिटीज़ उसमें आती हैं, तब वो देश की प्रदेश की और देश की सेवा करता है। आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम उनका 75वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और मैं हमारे विद्यार्थियों को यही बोलता हूँ कि हमें ये नहीं देखना है कि ज़िंदगी में हम कितने साल जिए, कितनी लंबी आयु करी और हमारे पास क्या क्या हुआ। हमें ये देखना है कि हम जब नहीं रहते इस दुनिया में, उसके बाद कितने साल इस दुनिया में रहते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने हमारे युवाओं को सपना दिया है कि हमें इस देश को विकसित भारत बनाना है, और इस विकसित भारत बनाने में हम सब लोग लगे हैं। और हमारे युवा जो हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारे युवाओं का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अभी इसको 22 साल पड़े हैं, तो शायद हम लोग इस चीज़ों को देखने के लिए रहें ना रहें, कुछ रहें ना रहें, लेकिन इसमें आपने जो है आप देखेंगे कि कैसे आपने क्या भूमिका आपने निभाई और उसका क्या अंत हुआ। तो यदि मैं समझूं कि एक सपना हम सबको देखने को मिलता है, तो और अभी मैं सुन भी रहा था कि हमारे जो जैसे मोदी जी का मैं देखता हूं कि उनका सबसे प्रथम मुझे यही लगता है कि सभी का साथ, सभी का विकास की वो बात करते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए कितना कुछ किया, युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति जो है उसके ज़रिए उन्होंने उनको एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, रास्ता दिखाया है कि कैसे वो अपने लिए भी आगे बढ़ सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे जो और गरीब लोग जो हैं उनके लिए वो दिन रात सोचते हैं, दिन रात काम करते हैं, किसानों के लिए करते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण पिलर अभी जो बताए गए हैं, मुझे लगता है कि उनकी एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ वो लगे हैं। और कैसे मैं तो देखता हूँ कि उनको एक इंसान जो इन सब 30-40 सालों में पूरे भारत का भ्रमण कर इस पोजीशन पर पहुंचा है, वो इस भारत को पीछे कैसे छोड़ सकता है, वो इस भारत को आगे ही ले जाएगा। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि हम सभी युवा लोग और सभी जो किसी भी वर्ग के हैं हम उनको साथ दें और उनको आगे बढ़ाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से CNN इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस सभागार में इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर बसंत गोयल जी, आप लेखक भी हैं और चेयरमैन हैं मिशन सवर सेवा फाउंडेशन। व्यवसाय के साथ साथ आप सदा ये बात रखते हैं, एक बहुत ही सफल व्यवसायिक होने के साथ साथ आप सदा ये बात रखते हैं कि लाभ मुनाफा आम जन तक, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। डॉक्टर बसंत गोयल जी, तालियां सहित जोरदार तालियां। बसंत जी 2 मिनट, थोड़ा सा गुस्ताखी कर रहे हैं, 2 मिनट। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मुझे पहले जैसे हिदायत दी गई कि 2 मिनट हैं, वैसे तो मेरे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शायद कई दिन लग जाएंगे उनके अचीवमेंट्स या उनके बारे में बताते बताते। लेकिन सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को और अपने प्रधान सेवक नरेंद्र दास मोदी जी को दिल की गहराइयों से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और कहीं ना कहीं शुभकामनाओं के साथ मैं ऐसा समझता हूं स्पिरिचुअल चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। मैं सिर्फ 15 सेकंड का टाइम लूँगा एक गायत्री मंत्र के साथ। गायत्री मंत्र कहीं ना कहीं वो मंत्र है जो ऊर्जा भी देता है, और ऊर्जा के साथ साथ जो नेगेटिविटी होती है, जो अक्सर लोग हमारे PM साहब के लिए कुछ ना कुछ कमेंट कर लेते हैं, उसके ऊपर छोटा सा मैं एक गायत्री मंत्र स्टार्ट करूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूसरा, समय कम है, मैं सिर्फ पॉइंट वाइज कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है विकसित भारत 2047,
मुझे लगता है अभी उसके लिए 22 साल बचे हुए हैं, लेकिन ये मेरी भी सोच है, युवाओं की भी सोच है, और जो इस सभागार में उपलब्ध लोग हैं उनकी भी ये सोच है, शायद ये सपना उससे कहीं पहले पूरा हो जाए। और आज हम युवाओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं, एक युग है, जहां उन्होंने आज देश भर में क्या विश्व की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे भारत का परचम ना लहराया हो। आज हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, वहां हमारे प्रधान सेवक हर जगह तत्परता से उपलब्ध होते हैं, सबके साथ मिलते हैं, उनकी हम्बलनेस, उनका प्यार सब लोगों को इस तरीके की दुआएं देता है। और मैं तो कहता हूं जैसे 75 साल उनकी जर्नी के रहे हैं, ऐसे ही अनेकों साल देश के प्रति समर्पित रहें और देश को ऐसे ही प्रधान सेवक मिलते रहें। उसके अलावा उनका एक विजन था जब उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई ब्लेम पीएम साहब के ऊपर नहीं लगा सकता, जो पिछले अरसों में नामुमकिन बहुत से पीएम के ऊपर लगे, लेकिन जो हमारे प्रधान सेवक हैं उनके ऊपर या उनकी टीम के ऊपर या उनके किसी कैबिनेट मिनिस्ट्री के ऊपर कोई सिंगल व्यक्ति भी किसी तरीके का एलिगेशन नहीं लगा सकता। तो इससे अच्छा पल हमारे इस भारत देश के लिए, विश्व के लिए नहीं हो सकता। उसके अलावा सब कंट्री में हमेशा ये रहता था कंट्री फर्स्ट की भावना। भारत देश में धीरे धीरे ये भावना आती जा रही है और कंट्री फर्स्ट मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देश में कास्टिज्म को छोड़ो और सिर्फ भारत देश के लिए जीना है, भारत माता के लिए जीना है, और कास्टिज्म को छोड़कर कंट्री फर्स्ट की भावना लाकर देश के प्रति सजग हों। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, उसको उस 22 साल के बदले 2-3 सालों में ही पूरा करके सारे लोग कहीं ना कहीं विश्व में अपना नाम इतिहास में जगह डालें। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय गवर्नर साहब को, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला, फॉरनर गवर्नर साहब जगदीश मुखी जी को, और साथ साथ जो मेरे डियर नियत जो भी सभागार में उपलब्ध हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जी। जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर बसंत गोयल जी। क्योंकि बात युवा की हो रही है और ऊर्जा की हो रही है, तो विश्व से विश्वविद्यालय ऊर्जा और युवा में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अब मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपनी गुरु को मैं इस समय मंच पर आमंत्रित करूं। परिचय की तो आपको अनिवार्यता नहीं है, बट फिर भी बतौर मॉडरेटर अपनी भूमिका निभाते हुए प्रोफेसर रेखा सक्सेना, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड राइट नाउ एट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑनररी सीनियर एडवाइजर, फोरम ऑफ फेडरेशंस, ऑटवा। मैम, मैं चाहूँगी इस समय अपने आशीर्वचन से हम सबको, हम सारे युवाओं को आप आगे बात बढ़ाएं तालियों सहित। आइए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। शिव सर, गुरु सामने खड़ी तो शिष्य की क्या बनते हैं। नमस्कार, प्रणाम मैम। रेखा मैम प्लीज। Very good afternoon, everyone. Honorable, Governor Shri Shukla ji, Jagdish Mukhi ji, Tankeshwar Kumar ji, Dr. Goyal, Dr. Jasim Mohammed, Ashish Gupta ji, Dr. Divya, Dr. Amna Mirza, and distinguished colleagues and my dear students. To begin with, I would like to thank Center for Narendra Modi Studies and especially Professor Jasim for the excellent work that the center has been doing over past several years and for taking this very important initiative. And it is a matter of great honor for me to be part of this very important national conclave and book launch. And I want to congratulate all the authors on the occasion of 75th birthday of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So we can observe not only good governance, but also change in the previous 11 years, under the strong leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And this journey has been one of courage, determination, and kindness. And it has helped India to gain, respect all across the world and give power to the poorest of the poor. But this time is not only to look back, but also to look forward. And Viksit Bharat 2047, I would say, it is not just a slogan. It is the duty of the civilization. और जैसे कि हमने प्रधानमंत्री जी की जो स्पीचेस हैं उनको देखा है, तो वो एक हमेशा आप देखेंगे कि काफ़ी एक्रोनियम यूज़ करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो आज मैंने भी
एक एक्रोनिम बनाया है जिसका नाम है स्ट्राइव फॉर हाई. S for social justice, like PM Vikas, T for technology and transformation, India's decade, ease of doing business, Mudra scheme, Startup India. R for resilience and security, national security and foreign policy like Act East policy, neighborhood first policy. I for inclusion and innovation, Nari Shakti, Lakpati Didi, Ujjwala Yojana, Amrit Pidi for youth. V for Vikas and Virasat. Heritage with progress, Virasat or Vikas, infra at speed and scale. E for environment and sustainability, like Green India Mission, Mission for Life, Swachh Bharat. F for future economy, to see India's global economic powerhouse as the second largest economy in the world. O for opportunities, entrepreneurship and employment generation, Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. R for reforms, governance and ease of living, Prime Minister Awas Yojana. H for healthcare, like this Ayushman Bharat. I for infrastructure, roads, urban growth, connectivity, smart city, Atal Mission. G for growth engine for Northeast and regional development. And H for harmony, balance between development, sustainability, forest cover at an all-time high. So as we come close to the 100 years of our independence, let us all promise to make Bharat not just economically, but also morally strong, socially fair, and good for the environment. And I once again congratulate all of you for being part of this Viksit Bharat mission, and I wish our Prime Minister good health and continued strength to lead the nation. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. और शिव सर, थोड़ा सा यहाँ ज़रूर कहूँगी मुखी सर, जैसे मुझसे कह रहे थे कि मैं क्यों अपनी गुरु की इतनी तारीफ करती हूँ. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर निष्कर्ष आपने आज के इस मंथन को दिया है. नेक्स्ट आई इनवाइट डॉक्टर आशीष गुप्ता जी. डॉक्टर आशीष जी, ऑफ कोर्स ही इज़ अ सीनियर डेंटल सर्जन, बट ही इज़ बीन डूइंग सम वंडरफुल वर्क. आशीष जी, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड फॉर द ओकेजन. एंड आपको वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पुस्तक के लिए भी. एंड आशीष गुप्ता जी फॉर द ओकेजन, जोरदार तालियां हो जाए. डॉक्टर आशीष जी प्लीज. Respected His Excellency Mahamahim Lieutenant Governor Shri Shiv Prakash ji, Chairman Center of Narendra Modi Studies, distinguished dignitaries on the dais, off the dais, esteemed scholars, dear participants, my friends and my family. It's a great honor for me to be here today on the momentous occasion of Modi Mahotsav at 75 as we celebrate the 75th birthday of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, a leader whose vision has transformed the Indian landscape across the sectors, especially healthcare, governance and public engagement. Today is also personally significant for me as we launch my book on Mann Ki Baat, a program that has been much more than monthly radio address. It has been a mirror to the soul of New India, a platform through which our Prime Minister has celebrated unsung heroes, catalyzed behavioral changes and connected with millions in a deep personal way. Mann Ki Baat is just not a communication, it is a nation building through conversation. As a healthcare professional, I had the privilege of witnessing firsthand the revolutionary strides taken in the Indian health sector over the past 11 years under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister. The fundamental belief has been very clear: no Indian should suffer due to lack of quality healthcare. This conviction led to the birth of Ayushman Bharat, the world's largest government-funded health insurance scheme, covering over 50 crores valuable Indians. In 2024, the scheme was extended to every citizen above the 70 years of age, regardless of the income, a decision that conveyed dignity, inclusion, and compassion for our elder individuals. Equally groundbreaking is the expansion of health and wellness centers across rural and urban India, bringing primary and preventive healthcare to the last mile. Access to the medicine has become a priority. Jan Aushadhi Kendra was strengthened, stent and implant prices were drastically reduced, and essential treatment like cancer care and dialysis were made affordable even for the poorest of citizens. Our medical infrastructure has gone a silent revolution from 7 AIIMS in 2014 to 23 today, with MBBS, BDS and postgraduate seats more than doubling, creating a robust pipelines of future healthcare professionals for our Indians.
What truly excites me is that technology has been integrated into the healthcare system. Under the Digital Health Mission, every Indian is getting a unique health ID enabling seamless access to records. The eSanjeevani telemedicine platform has facilitated over 34 crores consultations, making expert medical care available to the remotest corners of the world, India. Drones are now delivering vaccines and medicines to the area once considered unreachable. All these efforts come together to show us what is possible when there is a political will, administrative efficiency, and a heart that beats for the people. Friends, when we talk about Viksit Bharat at 2047, health is the bedrock. A healthy India is a productive India, an empowered India, and the most powerful assurance that our dreams will not remain distant. This brings to me the clause close to my heart, which has been the Modi's, our PM Narendra Modi's, slogan, Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan for this year. This campaign, coined by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, recognizes that the health of a woman shapes the health of the nation. A healthy woman ensures a healthy child, a healthy family, and by extension, a healthy society. Empowering women through regular health checkups, nutritional awareness, menstrual hygiene, and maternal care is just not a health policy, it's a nation-building exercise. The Honorable Prime Minister has repeatedly highlighted in Mann Ki Baat how women are becoming leaders in every field, from the sanitation workers to startup founders. The Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan is both a tribute and continuation of that same vision, where healthy women is just not a beneficiary of welfare, but an architect of transformation. Before I conclude, I extend my heartfelt thanks to the Center of Narendra Modi Studies for organizing this important event, on giving us a platform to reflect, celebrate, and plan. The launch of my book on Mann Ki Baat is just not an academic contribution, it's a humble offering on the 75th birthday of our Prime Minister, who has redefined leadership with compassion, communication, and conviction. Let us all commit ourselves to the vision of Viksit Bharat at 2047 with Swasth Nari Sashakt Parivar and Jan Bhagidari as its cornerstone. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद डॉक्टर आशीष गुप्ता जी. Moving ahead, I now invite our principal guest, Dr. Vinod K. Varma ji, President, Group Corporate Affairs and Head Regulatory Affairs, Aditya Birla Group. Vinod sir, please. थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी सेंटर का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को ये मंच साझा करने का मौका मिला, जहाँ पे महामहिम और हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. वाइस चांसलर साहब हैं, गोयल साहब हैं, जिन्होंने मतलब लेखक से लेकर के और ऐसे विद्वान व्यक्तियों के बीच में मेरे को बुलाया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ. और इन सब से ऊपर जो है जो श्रोतागण है यहाँ पे, वो भी एक अपने आप में जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, और जो युवा शक्ति है मैं उसको भी नमन करता हूँ. इस मौके के लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ. आज का दिन जो है हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है. उस महापुरुष के जन्मदिन को मनाने के लिए जिस मेरे को यहाँ पे अभी 6 से 7 बुकें मिल गई हैं और बाकी कितनी भी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो उसमें मेरे लिए कोई फर्दर नया कुछ बोलने का कुछ बचता नहीं है. बट जो वाइस चांसलर साहब ने बोला कि जो चक्र बना है, जो सुदर्शन चक्र है, इसमें ये बाकी एक्टिविटी, बाकी उनकी जो योग्यता है वो फिट इन नहीं हुई, क्योंकि वो सर्कल पूरा हो गया था. नहीं तो ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है. इस पे जिस व्यक्ति पे इतनी ज़्यादा किताबें लिख चुकी हों और जिनका मानव सेवा से लेकर के राष्ट्र कल्याण में इतना बड़ा योगदान हो, उस व्यक्ति के लिए जितनी भी योग्यताएं, मैं ये कहता हूँ कि ये किताबें लिखना भी जो है, अभी इतनी सारी किताबें लिख चुकी हैं. सारे लेखक जो है अपने आप में, हर नागरिक जो है आज लेखक है, उनको शब्दों का चयन और उसी में वो संघर्ष कर रहे हैं, नहीं अदरवाइज़ वो भी और काफ़ी किताबें लिख चुके होते हैं. जहाँ तक विकसित भारत की बात है, मैं ये कहता हूँ कि जो टारगेट है, मेरे को तो अभी थोड़ा सा दोबारा से मेमोरी रिफ्रेश हुआ कि 2047 है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है. जिस तत्परता से आज का जो युवा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, हर व्यक्ति जो है एग्रेसिव है, तो ये दिन वो दिन दूर नहीं, ये 2007 से पहले ही भारत जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपने आप को लिस्टेड कराएगा. और हर व्यक्ति जो है
अपनी जो काम करे, जो जिसका जो भी काम है, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो अपना काम करे और जो नौकरी कर रहा है वो अपनी नौकरी से करे, तो मैं ये कहता हूँ कि जो है उससे बड़ी राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्ति हो नहीं सकती। और इसी कंटिन्यूटी में मैं जो है महामहिम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब हम एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे, दिल्ली में भी बहुत से ऐसे नाम हैं, जो जगहों के नाम हैं, उसको भी साथ की साथ जो है एक नया अमली जामा पहनाए, जहाँ जिसका कोई हिस्टोरिकल कोई रेलेवेंस नहीं है, बट उसको भी चेंज करके जो है समय के अनुसार जो है वो भी शुरुआत करें। और हर व्यक्ति जो है पर्यावरण का भी अपना ध्यान रखे। हर दिन, आज मोदी जी का जन्मदिन है, हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पे भी वो वृक्षारोपण रोपण करे और कैसे सस्टेनेबिलिटी में अपना योगदान दे सकता है वो उसको ध्यान रखें। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती मानव की। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक शुरुआत है। और ये जो अध्ययन केंद्र है, मैं जो है प्रोफेसर साहब से आग्रह करूँगा कि ये अध्ययन केंद्र जो है दुनिया के नक्शे पे अपने आप को श्रेष्ठ अध्ययन केंद्रों में स्थापित कर पाए, इसके लिए हम सब लोग को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। और मैं यहाँ से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो मेरे से बन पड़ेगा इस सहयोग केंद्र के लिए, मैं अपने आप को जो है इसके लिए समर्पित करता हूँ। और ये विकास की जो यात्रा है वो कंटिन्यू रहे। और जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक छत के नीचे हर समस्या का समाधान, जहां आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, स्वास्थ्य से लेकर के, और जिसको ध्यान लगाना है वो ध्यान भी लगाए। तो ये इस केंद्र का जो है ध्येय उसी हिसाब से रहना चाहिए। अभी जो इस केंद्र का जो भी रूप है, प्रारूप है, इसको जो है विश्व मानचित्र पर लाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आज जो प्रयास बहुत रहे हैं और जो भी लोगों का योगदान रहा है उन सबको मैं नमन करता हूँ इस कंसेप्ट के लिए और इन प्रयासों के लिए। वो दिन दूर नहीं जब लोग ये मानेंगे कि अगर विश्व स्तर पे कहीं भी आप बात करेंगे इस केंद्र की, आपको सबसे पहले जो है इसी का नाम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के लिए गर्व का विषय है। ये जन्मदिन मोदी जी का नहीं, हर व्यक्ति के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आप सबको मुबारक हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है क्योंकि इस समय हम सम्मानित करना चाहते हैं उन विशिष्ट अतिथिगण को जो विकसित भारत के लिए समर्पित है, सत्यनिष्ठा के साथ, अपने कर्मों के साथ, जितना भी बढ़िया हो सकता है देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए आप अपना बखूबी योगदान निभा रहे हैं। एंड टू डू दी ऑनर्स आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला सर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सर आप इस समय थोड़ा आगे आके अपना आशीर्वाद आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही सम्मानित अतिथिगण को प्रदान करें। सर हैज़ ऑल्सो बीन फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा। सर आपकी उपस्थिति आज हमारे लिए आशीर्वाद है और इसी आशीर्वाद को इस मोमेंटो भेंट सहित इस समय सर आप आज के सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे मुखी सर को तो कोई परिचय की बिल्कुल अनिवार्यता नहीं है। ऑनरेबल प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, शिव सर यदि आप ये मोमेंटो भेंट जगदीश मुखी सर को प्रदान करें। सर हैज़ बीन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड एज मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एट दिल्ली। प्रोफेसर मुखी, हाँ, Professor Mukhi Sahab has played very important. Sir, Mukhi sir, please be there. I would request first for the honors, Professor Rekha Saxena ma'am. Ma'am, please आप आगे आएं और इस समय ये छोटी सी हमारी ओर से प्रस्तुति है। आप इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में खूब अच्छा काम करते रहे। And I would also request Nikhat Parveen ji, Secretary CNMS, to join us on stage. Nikhat Parveen ji, आप please join us on stage. Next, I would request Adharniya Governor Sir to present the memento to Professor Jagdish Mukhi Sir. Mukhi Sir, thank you so much for all your... Sir, ye choti si... Professor Mukhi, as we all know, from Andaman and Nicobar to Nagaland to Assam, he's indeed played a very crucial role in maintaining peace and stability, addressing unique challenges. Dhanyavad, sir. I now request sir to do the honors to present the memento to Professor Tankesh Kumar sir, Honorable Vice Chancellor, Central University of Haryana. Professor Tankeshwar Kumar sir, Kulguru, Central University of Haryana. Next,
In the honors, I would request sir to do the honors for Dr. Basant Goyal ji. Once again, Dr. Basant Goyal ji, author and chairman of Mission Savar Seva Foundation. Going ahead with the honors for Dr. Vinod K. Varma sir, once again, President Group Corporate Affairs and Head Regulatory Affairs, Aditya Birla Group. Vinod sir, thank you so much for all your honors. Next, I would like to call on Dr. Apurva Singh. Aparna Singh, Dr. Aparna Singh, who's indeed played a very crucial role in the, and she's come all the way from Banaras Hindu University right now, BHU से आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं और previous श्रृंखला में आपने बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी करी है. अब इन्होंने चुके डॉक्टर आमना मिर्ज़ा खुद चुके इनको अवार्ड मिल रहा है, तो ये मैंने कहा इनका इतार जाइए, अब प्लीज़ जाइए डॉक्टर मिर्ज़ा. ज़ोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाइए, चूँकि प्रोग्राम को जिस तरह से लेके आगे जा रही हैं और ख़ास के युवाओं के लिए एक आइडियल बन रही हैं, चूँकि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. ताली ज़रूर बजा दीजिए. देखिए ये लम्हे जो हैं हम सबको ज़िंदगी में सबके हिस्से में आने चाहिए. आज जिनको मिल रहा हो सकता है अगली बार आपको मिल जाए. और हमारे माननीय राज्यपाल और तमाम डिस्टिंक्शन का जितना हम धन्यवाद करें वो कम है कि वो आकर के हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि पुरस्कृत भी कर रहे हैं. आइए डॉक्टर एम मिर्ज़ा. नेक्स्ट मैं प्रोफेसर दिव्या तंवर को बुलाना आमंत्रित करना चाहती हूँ. प्रोफेसर दिव्या तंवर जी. Professor Divya Tanwar, she's indeed playing a very important role. Divya Tanwar ji. Next मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर दौलत राम जी, joining us all the way from अलीगढ़. दौलत राम जी हर कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ट्रेजरर भी हैं, तो सारा खाता जो है वो सर ही देखते हैं. मैं इस समय समारोह में देख सकती हूँ कि प्रोफेसर फिरोज बख्त अहमद सर इज ऑल्सो प्रेजेंट विद अस. सर, आई इनवाइट यू हियर ऑन स्टेज फॉर द फेलिसिटेशंस. सर हैज़ बीन फॉर्मर वाइस चांसलर एट मानू. सर प्लीज जॉइन अस. जोरदार तालियां हो जाएं प्रोफेसर फिरोज अहमद बख्त सर. सर आइए. Amna, thank you so much. I am not a professor. अच्छा, ये प्रैक्टिस वाले सर. Once again, Dr. Firoz Ahmed Bख्त सर. सर प्रोफेसर बनाते हैं. सर बहुत बहुत इसी तरह आप खूब तालीम के साथ आगे बढ़ें. हमारी खूब सारी शुभकामनाएं. नेक्स्ट he has been a very important ideologue, Dr. Khwaja Iftikhar Ahmed Sahab. Please join us, sir. We would like to humbly and graciously felicitate you. आप सदा हार्मोनी के विचार को एक नया रूप देते हैं, सदा युवा को प्रेरित करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में आप सदा समर्पित रहें. एज एन आइडियोलॉग स्टैंडिंग अप फॉर द बिग पिक्चर ऑफ समन्वय हार्मनी. सर आई सर. जोरदार तालियां डॉक्टर ख्वाजा अहमद इफ्तिखार सर. नेक्स्ट समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा रफ्तार और गति ज़रूर बढ़ाऊंगी. Dr. Khwaja Iftikhar Ahmed ji. Next, I'd like to request Dr. Anisul Haq Sahab, please join us. Dr. Anisul Haq Sahab, please join us. All your work in the realm of academics indeed is very good. Dr. Anisul Haq Sahab. Next, I would request Javed Rahmani Sahab. He's CEO and Editor-in-Chief, Journalism Today Group. Next, I'll humbly request Nadeem ji, please आप भी आइए. नदीम वालिद साहब. Congratulations. तालियां बरकरार रहें. We wish you all the best. अलीशा और मरियम को भी मैं देख सकती हूँ, आप हमारे साथ आए. Now to also join the felicitation ceremony, I request Mr. Sagar, please join us. Next, some very distinguished people present with us, and I would request them, let's join together. Dr. Pawan Singhal ji, मैं देख सकती हूँ आपको. श्री कमल शर्मा जी, श्री संदीप कुमार सर, संदीप कुमार सिंह सर, Senior Manager at the Axis Bank. मनोज सिंघल जी, तपेंद्र चौधरी सर, डॉक्टर सूरी, अवनीश गोयल जी,
Rahul Sharma ji and Pawan Bhoot ji, please join us. Once again, we salute all your good work in the realm of social welfare. सामाजिक कल्याण में आप बहुत अच्छी भूमिका, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये काम इसी प्रकार से, ये क्रियाएं इसी प्रकार से चलती रहें. हमारी खूब सारी शुभकामनाएं. दौलत राम जी, once again, Dr. Pawan Singhal ji, Shri Kamal Sharma ji, Shri Sandeep Kumar Singh ji, Dr. Gauri Shankar Agarwal ji, Manoj Singhal ji, Dr. Suri Avnish Goyal ji, Rahul Sharma ji, Pawan Bhoot ji. तो आज का ये कार्यक्रम इस समय फेलिसिटेशन व मोमेंटो प्रेजेंटेशन, बहुत ही विशेष कार्यक्रम. और जी हाँ, इसी तरह ये ज्ञान सहित हर समय आगे बढ़ता रहे, क्योंकि सुबह नई मंजिल का पैगाम लाती है और शाम नए अनुभवों की विरासत छोड़ जाती है. यही जीवन का सफ़रनामा है. यही उम्मीद है कि इसी तरह से नए अनुभवों के साथ हम इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आज ये केवल पुस्तक नहीं है, ये जीवन की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है. बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयाँ आप सबको. इसी तरह आप खूब बेहतरीन काम करते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है. ज्ञान की रोशनी इसी प्रकार व्यापकता से आगे बढ़ती रहे, सबके सपने ज्ञान और मेहनत सहित साकार होते रहें. यही मरियम एंड अलीशा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये यंग मेंबर्स हैं CNMS के, जो सदा अपना स्कूल के साथ उपस्थित रहते हैं. एंड परीक्षा पे चर्चा की किताब भी आप दोनों ने बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण है. हर स्टूडेंट के लिए वो भी महत्वपूर्ण उपद है. अब मैं जसिम सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज CNMS की ओर से पुनः एक बार हम सब लोग मिलकर, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्मोत्सव पर उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, आज आदरणीय श्री शिव प्रसाद शुक्ला सर हमारे बीच उपस्थित हैं. CNMS की ओर से, हम सब की ओर से एक ये छोटी सी भेंट. आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्नेटरीज ऑन द डायस, आप सब लोग गवर्नर सर को ये प्रस्तुत करें. प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, प्रोफेसर तंकेश्वर सर, बसंत सर, रेखा मैम, विनोद सर, आप सब लोग प्लीज जॉइन अस एज वी प्रेजेंट दिस वेरी स्पेशल टोकन टू आदरणीय श्री शिव प्रसाद शुक्ला सर, ऑनरेबल गवर्नर हिमाचल प्रदेश. सर, आज आप अपने सही पूरे आज आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. वंस अगेन जोरदार तालियां श्री शिव प्रताप शुक्ला सर. अब ये एक छोटी सी भेंट डॉक्टर विनोद के वर्मा, प्रेसिडेंट ग्रुप कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड हेड रेगुलेटरी अफेयर्स आदित्य बिरला ग्रुप. वंस अगेन आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला सर, ऑनरेबल गवर्नर सर. सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम इसी तरह खूब काम करते हैं. शुभी जी हमारे साथ ज्वाइनिंग अस. मैं गवर्नर सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपना आशीर्वाद, और अब्दुल जी को भी अपना आशीर्वाद सर आप दें. बस ये आखिरी हो गया है. वाह, अब्दुल जी व शुभी जी हमारे बीच उपस्थित हैं. जी, अब्दुल रशीद जी और ज्वाइनिंग अस ऑल द वे. एंड आप लोग इसी तरह खूब अच्छा काम करते रहें. और आइए अब, हाँ, मुरारी जी भी उपस्थित हैं. मुरारी जी, यदि आप इस समय 1 मिनट आप हमारे साथ मंच पर आ जाएं. और आइए, जाइए मुरारी जी, जल्दी आइए सर, आइए. सो वंस अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला. और अब कार्यक्रम कुछ महत्वपूर्ण, जासिम साहब पड़ाव की ओर मुरारी जी के लिए. मुरारी जी, आप इसी तरह खूब अच्छा काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं. और कार्यक्रम में सर्टिफिकेट मोमेंटो डिस्ट्रीब्यूशन में इस समय धन्यवाद. मैं अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि आप इस समय विराजमान हो.
इस समय for the presidential address, we invite on someone, as we said, he needs no introduction, former Minister of Government of Delhi, a distinguished academician, professor who has tirelessly worked in higher education, has been governor of Assam, Nagaland, Mizoram, additional charges, and above all, an ideologue and a policy expert who always guides on crucial matters of national development. मैं बात कर रही हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में तो आपको किसी भी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है परिचय की, आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी सर, जोरदार तालियां हो जाएं। समय समय पर आप अपना आशीर्वाद हर ज्ञान के काम के लिए रखते हैं, बहुत बड़ी बात है सर, प्लीज। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल के महामहिम राज्यपाल आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष, जिनकी बदौलत आज हम सब एकत्रित हैं, प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी, हरियाणा विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, डॉक्टर वसंत गोयल जी, प्रोफेसर रेखा सक्सेना जी और डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल जी, यहाँ उपस्थित बहनों भाइयों, प्यारे बच्चों, और विशेषकर मैं नाम लेना चाहूँगा जो मंच संभाल रही हैं बहुत ही सुंदर ढंग से, डॉक्टर आमना मिर्ज़ा जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, नए भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, मुबारक देता हूं। और उन्हीं के जन्म दिवस पर आज जो कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले मैं साधुवाद कहना चाहूँगा प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी को, उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम आज उनके जन्म दिवस पर आयोजित किया और जिस विषय पर चर्चा प्रारंभ की है वह विषय है विकसित भारत एट द रेट ऑफ 47। देखिए, ये कोई विकसित भारत का हमने नारा दे दिया हो, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यक्रम इस प्रकार के बनाए गए हैं। पहला कार्यक्रम जो था जन धन योजना से लेकर के आज तक के सारी योजनाएं जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है, 100+ ऐसी योजनाएं तैयार की गईं जिसके कारण देश का विकास प्रारंभ हुआ, तेजी से हम आगे बढ़ने लगे। ये केवल मात्र योजनाएं नहीं बनाई गई थी, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन का संयोजन करना वो किया गया और उसके पश्चात ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश लगा करके कार्यक्रम शुरू होगा, योजना शुरू होगी, उसके परिणाम अच्छे आए, सुखद हों और देश के हर वर्ग को उसका लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। सबका विकास, सबका साथ, ये नारा जो दिया का केवल मात्र नारा नहीं था। आपने देखा होगा उनकी इस योजनाओं के कारण देश के हर वर्ग में उन्नति की है, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। आज हम क्यों संदेह करेंगे कि हम 2047 तक विश्व का नंबर 1 या 2 नंबर पर आकर के अपनी इकोनॉमी को खड़ा करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।
संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट चल रही है, विश्व का हाल बुरा हो रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से। सभी देशों की इकोनॉमी नीचे गिर रही है, किंतु सबको आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी हर परिस्थिति के अंदर आगे बढ़ती चली जा रही है। आज भी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था केवल मात्र हिंदुस्तान की है। इसलिए क्यों शक होता है आपको 47 के अंदर सर्वश्रेष्ठ निखर करके नहीं आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति, नरेंद्र मोदी सरीखे व्यक्ति, सदियों में कभी कभी जन्म उनका होता है देश के उद्धार के लिए। ऐसा जन्म उन्होंने हिंदुस्तान में लिया है, हिंदुस्तान के उद्धार के लिए, हिंदुस्तान को विश्व के प्रथम स्तर पर लाने के लिए जो कटिबद्ध हैं। ईमानदारी, दयानतदारी और उनका एक निस्वार्थ देश की सेवा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनकर खड़े होंगे। किंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है, नेशन फर्स्ट। उनके हर काम के अंदर, हर सोच के अंदर नेशन फर्स्ट ही बात आती है। और मुझे इसमें संदेह नहीं कि हम 47 में सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बन करके आएंगे नंबर 1 पर, किंतु उसके लिए ज़रूरत है कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा आप पूछ सकते हैं। मैं कहता हूं कि आज राष्ट्रवादी भावना, नेशन फर्स्ट की भावना हर विद्यार्थी के अंदर हो, हर एकेडमिया के अंदर हो, हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, हर पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, तो हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2047 तक विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, विकसित भारत बनकर के भी विकसित रहेगा तब जब हम सुरक्षित भारत की बात साथ में करेंगे। भारत विकसित हो जाएगा, सुरक्षित रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें सिक्योरिटी के लिए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं समझता हूं इसमें जो हमारे श्रीमान मोदी जी कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत प्रायोरिटी पर डिफेंस सेक्टर को रखा है, बजट एलोकेशन हो या बाकी योजनाएं हों। किंतु आज जरूरत इस बात की है, डिफेंस में जितना हमारा बजट है, बाकी देशों की तुलना में जो विश्व में सबसे आगे, उनका 5% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। आप देखेंगे उनका बजट जो है उनमें 90% प्राइवेट सेक्टर का बजट होता है डिफेंस में। हमारे यहां 95% गवर्नमेंट सेक्टर का बजट होता है। इसे सोचने वाली बात है। यदि हम तुलना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने डिफेंस को रिजर्व करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डिफेंस पर खर्चा और बढ़े, वो हमारे बजट में इतना नहीं आ पाएगा। हमें प्राइवेट सेक्टर को ही एनकरेज करना पड़ेगा डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। ये हमारे लिए अति अनिवार्य है, इसको हम सोच लेते हैं। डिफेंस के प्रोडक्शन बढ़ाएं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके चलें, और निश्चित रूप से हम जो विकसित भारत बनने वाले हैं 47 तक, उसको आगे सुरक्षित रख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं एक बार पुनः हमारे आज के आयोजक प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सुंदर अवसर पर, सुंदर विषय पर आज चर्चा का यहाँ प्रारंभ कराई। यहाँ आए हुए सभी मेरे प्यारे बंधु, भाई बहन और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भविष्य आप लोगों के हाथ में है। मैंने जो बात की है, अलग अलग लोगों से बात की है, कुल मिला करके
हमारा जो इशारा है वो आज के नौजवान विद्यार्थी कर्मचारी जो नौजवान हैं उन्हीं के बारे में है। आप ही देश का भविष्य हैं। मोदी जी की आशाएं आप हैं। आपके रहते हुए 47 के अंदर हम निश्चित रूप से विकसित भारत बन करके रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैनी थैंक्स। कार्यक्रम में अब वो क्षण जिसका हम सबको इंतज़ार है, वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। इस समय आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ व राजनेता, वर्तमान में आप आदरणीय हिमाचल प्रदेश में महामहिम राज्यपाल हैं, पहले आप वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं, भारतीय संसद में उच्च सदन में आप सदस्य भी रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स इन दिस कॉन्क्लेव, विद अ थंडरस अपलॉज लेट्स वेलकम ऑनरेबल गवर्नर आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला सर। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने अपनी उपस्थिति सहित हम सबको आशीर्वाद दिया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब आपके आशीर्वचन सहित हम सब लाभान्वित होंगे। तालियों सहित शिव प्रसाद शुक्ला सर। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज जो इस कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे हैं, अत्यंत गंभीर व्यक्तित्व, फॉर्मर गवर्नर असम आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर तानकेश्वर कुमार जी, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर जसीम मोहम्मद जी, आदित्य बिरला ग्रुप के प्रेसिडेंट विनोद वर्मा जी, डॉक्टर बसंत गोयल जी, प्रोफेसर रेखा सक्सेना जी, प्रोफेसर आशीष गुप्ता जी और डॉक्टर आमना मिर्जा। एक बात आई थी ना, कभी किसी ने कहा था, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और अगर इस बात को इन शब्दों में कहा जाए कि इन 11 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी ने जिया है, उसमें विकास की एक श्रृंखला बनी है। मैंने शब्द जिया है इस नाते कहा कि उन्होंने शासन किया नहीं है, बल्कि अपने एक एक योजनाओं के साथ अपने को जोड़ करके जिया है। इस नाते ये कह सकते हैं, अब जैसे मैं हूँ, तो मैं जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का शपथ लिया, तो शपथ लेने के बाद स्वाभाविक रूप से मुखी साहब भी किए होंगे, अब यहाँ आकर के दिल्ली में सबको कॉल ऑन किए होंगे, मैं भी आया।
तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने एक काम दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश का पहले प्रभारी भी रहा हूँ, मेरा एक सबमिशन आपको है कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए काम करो। और एक काम और करना, अनेक सुविधाएं होती हैं, लेकिन हिमाचल को समझना है तो सड़क मार्ग से चलना। मैंने दोनों अपनाया और आज मैं ये कह सकता हूं कि 2 वर्षों के अंदर धीरे धीरे कर करके आज 2.5 वर्ष मुझे वहाँ होने को हो गए। हिमाचल के प्रत्येक पंचायतों में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि हिमाचल बचाओ तो नशा को पहले भगाओ। चर्चा होने लगी है। करने से सब कुछ होता है। आज ये सच है, प्रोफेसर वर्मा जब कह रहे थे, विनोद वर्मा जी, पुस्तकें कितनी लिखी गई और ये सच है, मुझे तो नहीं मालूम कि शायद किसी प्रधानमंत्री पर आज तक कितनी पुस्तकें लोगों ने लिखी हो। आज 7 पुस्तकों का विमोचन हुआ और एक को छोड़ दिया जाए तो 6 पुस्तकों में फोटो नरेंद्र मोदी का रहा। इस नाते हम ये कहें कि अब देखो भाई, सत्ता में है तो आलोचना भी होगी। मुझे लगता है कि इस मंच से मैं जब शेयर कर रहा हूं, इस डायस से इस बात को कह सकता हूं, भारतीय राजनीति में आलोचना की जगह अगर समालोचना हो तो 2047 के पहले भारत विकसित भारत बन जाएगा। समालोचना जरूरी है। आलोचना से जितने लोगों के द्वारा आलोचना की जा रही है, चूंकि आलोचना निगेटिविटी के आधार पर होती है, तो सबसे पहले उनका स्वयं का मन खराब होता होगा। इस नाते वो दूसरे को ठीक क्या कर पाएंगे जब अपना ही मन खराब करके बैठे हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र प्रथम का संदेश देने के लिए उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामना देता हूं। और शतायु हो इसकी भी शुभकामना देता हूं। अपने यहाँ 100 वर्ष जीने की संकल्पना भी है, तो शतायु हो इसकी भी शुभकामना देता हूं। मैं जो विषय है कि विकसित भारत, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास, अभी थोड़े समय के अंदर अगर आप ये देखें तो जो 11 वर्ष हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने इस बात को देखा कि जब अब की बार प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही
कि बड़ी अच्छी दिवाली आप सभी लोगों को मनाने के लिए मैं अवसर दूंगा। और उसके बाद ही थोड़े दिनों के बाद जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जो टैक्सेशन का स्लैब आया, अब चूंकि मैं वित्त राज्य मंत्री रहा हूं और मेरे समय में 2 काम हुए थे। आदरणीय अरुण जेटली जी, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में निश्चित रूप से वह व्यक्ति एक प्रतिमान के रूप में माना जाएगा। मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला तो जीएसटी काउंसिल में मीटिंग्स में जब रहता था तो उस समय एक नहीं बल्कि 5 स्लैब था और एक अतिरिक्त स्लैब भी था जो बहुत हाई था, कुल मिला के 6 स्लैब था। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि दीपावली पर तोहफा दूंगा, तो मैं भी उस समय शिमला में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि कौन सा तोहफा देंगे। लेकिन निर्मला सीतारमण जी के प्रेस रिलीज के बाद मैंने ये महसूस किया कि क्या होगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि पूरे पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग हो वो प्रोसीडिंग जीएसटी काउंसिल की तरह से हो। जीएसटी काउंसिल का कोई भी निर्णय सर्वसम्मत होता है। बिना सर्वसम्मत हुए जीएसटी काउंसिल से कोई निर्णय पास ही नहीं होता है। और जब देखिए संसद में बहिष्कार हो रहा था, लेकिन पूरे देश के सारे राज्यों के वित्त मंत्री या संबंधित मंत्री जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत निर्णय ले रहे थे कि अब टैक्सेशन का स्लैब 5% और 18% का होगा, एक अतिरिक्त 40% का होगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि संसद के बाहर नारे लग रहे हैं और जीएसटी काउंसिल ये कह रही है कि आप नारे लगाओ, हम एक रहेंगे, एक भारत और श्रेष्ठ भारत करके हम दिखाएंगे। अगर इस तरह से निर्णय हो तो 47 के पहले, बहुत पहले भारत श्रेष्ठ भारत बन जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। एक दूसरा निर्णय जो जन धन खाते की बात यहां कई बार कही गई है और ये सही भी है कि जब जनधन खाते की बात संसद में उठी थी तो बड़ी आलोचना हुई थी और ये कहा गया था कि जनधन खाते क्या मतलब है, ये कौन सा खाता है जिसमें खाता धारक एक भी नया पैसा जमा नहीं करेगा, खाता धारक कोई जमानत नहीं देगा बैंक को। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा कि उस समय जब जनधन खाता आया था, चला था, तो बैंक में लोग नहीं जा रहे थे, बल्कि बैंक के लोग स्वयं खाता धारक के पास जा रहे थे। वहां जाकर के खाते खोले गए और सबसे बड़ी बात तो तब हुई कि जीरो बैलेंस के आधार पर खुले हुए खाते में जब 1 साल के बाद हम लोगों ने समीक्षा किया
तो कुल मिला करके 67,000 करोड़ रुपए उन लोगों के खातों में जमे हो चुके थे। और यह सोच क्या थी? विकसित भारत की यह सोच थी कि प्रधानमंत्री की यह सोच थी, मैं मिस कर रहा हूं, 56,000 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। और सोच क्या थी कि एक बात जो यहां से आई, न खाएंगे न खाने देंगे, कि एक प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजूंगा तो 1 रुपया पहुंचेगा, तो उसे जनधन खाता जो खुला वह उसका प्रमाण हो गया कि न 1 पैसे जमा नहीं किए और 56,000 करोड़ रुपए 1 साल के अंदर जमा हो गए। यही सबसे बड़ा प्रमाण था कि न खाएंगे न खाने देंगे। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वह 56,000 करोड़ रुपए उस 56 इंच के सीने वाले का था। नरेंद्र मोदी ने शासन किया तो जनता के फैसले से किया, निर्णय लिया तो जनता से पूछ करके लिया। उनके मन में यह जरूर था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। भारत के हित में अगर सोचेंगे तो उन्होंने कहा कि जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। हम क्या चाहेंगे कि श्रेष्ठ भारत हो, हम क्या चाहेंगे विकसित भारत हो। जनधन योजनाएं भी आई, और उसके द्वारा वह पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री ने इस बात का निर्णय लिया कि लोग स्वदेशी अपनाएं, लोग स्वदेशी के लिए कार्य करें। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत 2047 का जो समावेशी विकास है, ये 100 वर्ष तो पूरे हो जाएंगे 47 में। शायद इसी नाते 47 का लक्ष्य रखा गया कि 100 वर्ष पूरे होंगे किसके? हमारी आजादी के। हम आजाद हैं, इसको महसूस होना चाहिए। एक समय था जब यही देश अमेरिका के उस लाल गेहूं पर निर्भर हुआ करता था, PLO के आधार पर। वह भी कभी कभी वह कह देता था कि नहीं, हम अभी नहीं देंगे। और एक समय है कि हम बाहर एक्सपोर्ट करने के साथ साथ अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं, मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। यह भी जब एक बात आई थी तो ये हुआ था कि लोगों को आलसी बनाया जा रहा है। एक समय था जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पाता था, तो हम कह रहे थे गरीबी हटाओ, और बाद में गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर हट गया, रहा ही नहीं। और जब आज हम ये इस बात को कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देंगे, तो उसकी भी आलोचना हो रही है। इस नाते ही मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में अगर समालोचना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है भारतीय राजनीति अपने आप में विकसित भारत के मार्ग को बहुत जल्दी तलाश लेगी।
हमारी जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसके संदर्भ में आदरणीय मुखी जी ने कहा, वह आज की स्थिति में मुझे लगता है कि कई संदर्भों में अगर हम देखें तो गांव और शहर, इन दोनों के बीच की दूरी भी घट रही है। इस नाते घट रही है कि पहले लोग गांव में इस नाते नहीं रहते थे, संसाधन नहीं थे। आज गांव में इस नाते रहना चाहते हैं कि बिजली वहां भी मिल रही है, पानी वहां भी मिल रहा है। मैं जिस हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में हूं, मैं निश्चित रूप से इस मंच से उन मुख्यमंत्रियों की भी चर्चा करूंगा जिन्होंने हिमाचल जैसे सुदूर स्थान पर भी 8000 फीट की ऊंचाई पर भी पानी पहुंचाने का काम किया है। बिजली पहुंचाने का काम किया है। और इसी संसद में जब मैं आया था तो मैंने देखा कि मेघालय के अंतिम गांव में भी अगर बिजली पहुंचाई गई तो इसी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा पहुंचाई गई। तब जब उन्होंने 14 में संभाला था तो लगभग 15,000 ऐसे गांव रह गए, 1500 ऐसे गांव रह गए थे जिस गांव में बिजली ही नहीं थी। और अंतिम गांव मेघालय का जब उन्होंने बिजली पहुंचाया, उस समय ये लगा कि हाँ, विकसित भारत की संकल्पना ये हो सकती है। आज हम पूरे विश्व में अगर देखें तो हमारे पास केवल दो मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां नहीं है। आज हमारे यहाँ मोबाइल बनाने के लिए लोग आ रहे हैं कि भारत में हम मोबाइल बनाने का काम करेंगे। आप रेखा जी जब यहां बोल रही थी तो मैंने उनसे कहा, भाई जरा अपनी क्यू नोट हमको दे दीजिएगा। 4 लाइनों में उन्होंने पूरा नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को पूरी तौर पर रख दिया था। और ये सही है, इस नाते मैंने मांगा, हम लोगों को भी अगर हम लोग पढ़ने लगे तो भूल जाएंगे कि कितनी कितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने अपने समय में चला डाली है। और जितनी योजनाएं चलाई है सब पॉजिटिविटी लेकर के चलाई गई है, निगेटिविटी नहीं है कहीं। इस नाते आप एक बात विचार करिए, किसको अच्छा लगता था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा? एक दिन पहले वो आजाद हो गया, हमारा ये देश वो 14 अगस्त को हो गया, हम 15 अगस्त को हो रहे हैं। ये बंटवारा किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। जिन लोगों को जाना था गए, लेकिन जिनको राष्ट्र से वो था वह यहीं रहे। और आप देखिए, मुझे वह क्षण भी याद है जब संसद के अंदर राज्यसभा में पहले गृह मंत्री के रूप में श्रीमान अमित शाह जी ने इस बात को कहा कि इस समय से कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया जा रहा है। भले ही राजनीतिक दृष्टि से कोई उसके विरोध में बोले भी थे लोग, लेकिन देश में रहने वाले लोगों के अंदर उस असमानता के अंतर्गत क्या यह अच्छा नहीं था कि शेष भारत और कश्मीर ये सब मिलकर के एक तरह से रहें, एक कानून से रहें? हम अगर भारतीय झंडे के अंतर्गत रह रहे हैं तो वहां दूसरा झंडा कैसे होगा?
हम अगर एक प्रधानमंत्री के अंदर रह रहे हैं तो वहां दूसरा प्रधानमंत्री कैसे होगा? अपने ही देश में एक विधान होना चाहिए कि एक जगह दूसरा होना चाहिए, इसको भी खत्म करने का काम हुआ। यह लोगों को लगता था नहीं होगा, लेकिन अगर मन बनाइए तो देश के विकास के लिए सब कुछ हो सकता है। वही कश्मीर, अगर आरक्षण की बात पूरे देश में एक होती है तो कश्मीर में बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को आरक्षण क्यों नहीं, इसको भी हमने उस समय तलाश करने का काम किया। ये साहस की बात थी जो विकसित भारत को करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था। ये सच है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम जापान को भी पीछे करके आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और कुछ ही दिन में जर्मनी को भी पीछे करके के तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके ही रहेंगे। बहुत कम अंतर रह गया है। सिर्फ अमेरिका और चीन, इनकी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक अधिक है, जिसको अचीव करने के लिए हमें अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। चीन को, फिर अमेरिका को। लेकिन एक बात जरूर है, इस प्रधानमंत्री की क्या सराहना नहीं की जानी चाहिए? जिस प्रधानमंत्री के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ हो, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से लोग कह रहे थे दोस्त ने ये क्या काम कर दिया, दोस्त ने ये क्या काम कर दिया। 50% का टैरिफ ला करके दे दिया। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले थे, आज भी नहीं बोलते हैं। जब ट्रंप साहब बोले कि नरेंद्र मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब में कहा कि मैं उस दोस्ती को कायम रखूंगा। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने किसानों के प्रति कोई अन्य निर्णय नहीं ले सकता हूं। जो भी निर्णय लूंगा वो भारत के किसानों के हित में लूंगा, भारत की जनता के हित में लूंगा। राष्ट्र प्रथम अगर है तो हमारी जनता प्रथम है। इसके लिए मुझे कुछ भी अगर भोगना पड़े तो मैं भोगूंगा। और कल अगर आप सभी लोगों ने सुना होगा तो आज का अखबार पढ़ा होगा, तो पाकिस्तान का मंत्री ने इस बात को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष की बात को हिंदुस्तान ने कभी भी स्वीकार ही नहीं किया था। यह हमारा बयान नहीं है, यह पाकिस्तान के उस मंत्री का बयान है। भारत के उन नेताओं को जरूर मैं कहना चाहता हूं जो उस समय बार बार तीसरे पक्ष के समझौता, तीसरे पक्ष के समझौता, तीसरे पक्ष के समझौते की बात कर रहे थे। अगर आज पाकिस्तान के मंत्री ने ही जवाब दे दिया है कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया था। यही है भारत। ऐसे भारत को निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता होगी। यही नरेंद्र मोदी का साहस है कि नरेंद्र मोदी बोलते कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी करते हैं। और उसी करने का परिणाम है कि वो ऊर्जा के संदर्भ में भी कर रहे हैं, पर्यावरण के भी संदर्भ में कर रहे हैं। आज न जाने कितने लोग कैशलेस से चल रहे हैं, डिजिटल भुगतान हो रहा है। ठेला लगाने वाला भी कह रहा है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि नगद आप दीजिए, लाइए मेरे डिजिटल भुगतान कर दीजिए। कितनी बड़ी बात है। ठेले पर फल बेचने वाला भी ये कह दे रहा है। हाँ, लेकिन उससे आपको संभलने की भी जरूरत है,
क्योंकि आपका नंबर लेकर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे को ही मार देंगे। इस नाते उसे समझने की भी ज़रूरत है। मुखी साहब जब कह रहे थे इस बात को ना, बहुत सही है, उसको समझने की भी ज़रूरत है। जिसको चाहिए उसी को अपना नंबर मत दे दिया कीजिए, यह भी बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति ये है कि हम ऊर्जा में, जल में, वायु में, हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि चीन के विरोध के बावजूद भी हमने फिलीपींस से ब्रह्मोस का समझौता किया है। जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर जा कर के इस प्रकार का अटैक किया कि पाकिस्तान 50 साल पीछे हो गया, वो भारत में बने हुए ब्रह्मोस को आज फिलीपींस, अन्य देश भी, इंडोनेशिया, अन्य देश लेने के लिए वो हो गए हैं। हम किसी के भी विरोध का अगर देश हित में होता है तो सामना करने के लिए तैयार है। ये भी किसी तो भारत की बात होती है। आज की स्थिति ये है कि 31 अगस्त 25 तक भारत की ऊर्जा का क्षमता 123.13 गीगावाट को पार कर गया है। पवन ऊर्जा 52.68 गीगावाट थी, आज 242 गीगावाट हो चुकी है। पवन ऊर्जा जो अतिरिक्त स्रोत के रूप में माने जाते हैं। हमारी शिक्षा में सुधार हुआ है, शिक्षा में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत साफ कहा कि हर प्रदेश के लोग अपनी मातृभाषा में बात करें, काम करें। किसी को ये नहीं कहा कि ये है कि हिंदी में ही काम करें। अपनी मातृभाषा में, तेलुगु है तो तेलुगु में काम करें, तमिल है तो तमिल में काम करें, लेकिन एक भाषा तो होनी चाहिए। इस नाते हिंदी को भी मान है। मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया था और उस सवाल में मैंने ये कहा, हालांकि वो प्राइवेट बिल था, नहीं माना गया, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर भारतीय भाषाओं, सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि सभी के सभी देशवासी एक दूसरे की भाषा को समझने में सक्षम हो सकेंगे। नहीं बहुत अधिक तो थोड़ा होंगे। आज थोड़ा बहुत आप गुजराती समझ लेते हैं, बंगला समझ लेते हैं, अनेक ऐसी भाषाएं जिसकी लिपि देवनागरी है, तो उस देवनागरी लिपि के आधार पर आप समझ लेते हैं। तो भारत को विकसित करने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। आप उस समय सोचिए जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग की घोषणा किया था। आज उसका परिणाम है कि जो बात मैं कह रहा था कि गांव में और शहर में अब बहुत दूरी नहीं रह गई है, कि अटल जी के उस सपने को अब आ करके पूरी तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने सड़क के भी विकास और प्रधानमंत्री आवास की भी बात कह करके आज सभी लोगों को लगभग, मुझे लगता है कि 2-1 साल में संपूर्ण भारत में लोगों को प्रधानमंत्री आवास जिसको भी मिलना है उन सभी लोगों को मिल जाएगा। इस प्रकार की स्थिति है। इस नाते हिंदुस्तान के प्रति इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऐसा काम करो ना।
तब तो जाने जाओगे। और ऐसा काम करने वाले पर ही अब गिनती करनी पड़ेगी कि ऐसे काम करने वाले पर कितनी पुस्तक लिखी जा चुकी। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई एक पुस्तक बैठ करके लिखवाता है और किसी पर पुस्तक लिखी जाती है। तो इस पर जब आप ये करेंगे तो भारत के विकास की गति अपने आप बढ़ रही है। अरे भाई सोचिए ना कि यहाँ चाहे जो भी हो, आपको वह क्षण तो याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने मंच पर भारत के प्रधानमंत्री को पाता है तो क्या कहता है? क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री इस बात को कहता है, मोदी इज माय बॉस। अपने मंच पर अपने देश में वहां का प्रधानमंत्री इस बात को कहता है, मोदी इज माय बॉस। और एक अफ्रीकन कंट्री में तो वहां का प्रधानमंत्री, जब भारत का प्रधानमंत्री जहाज से उतरता है तो वह दृश्य ही अद्भुत होता है। वो आते हैं रिसीव करने के लिए, आते पहला काम करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के पैर छू लेते हैं और हठात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको उठाने का काम करते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? जवाब बहुत अच्छा था कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पितृ देश से आए हुए अपने पूर्वज का पैर छू रहा हूं। क्या इसके बाद भी उन लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भारत कैसे बढ़ रहा है? समय हो गया है। इस नाते मैं अपनी बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं, भारत के विकास की गति को कोई रोक नहीं सकता है। भारत को विकसित भारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे उद्योगों से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कमेंट न करके, उद्योग जगत भारत के विकास के लिए कार्य करता है, इस नाते उसकी सराहना करनी चाहिए। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री किसी उद्योगपति से आज तक एक भी नए पैसे का चंदा के लिए नहीं कहा होगा। राजनीति में चंदे का सौदा करने वाले लोगों को हमारे उद्योगपतियों को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इस नाते निश्चित रूप से भारत बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। और मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि आज का देश हर कार्यों के लिए अनुशासन का संदेश देता है। लोकतंत्र में अनुशासन आवश्यक होता है। अनुशासन पर्व तो वहां बनता है जहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और ऐसा ही अनुशासन पर्व 1975 में बना था, जिसमें हम सभी लोग जेल में चले गए थे। आज अनुशासन का पर्व है। आज अनुशासन का समय है। अनुशासन पर्व का नारा देने वालों का समय खत्म हो गया है। अब अनुशासन के आधार पर देश चलेगा।
आज़ाद देश रहेगा, खुशहाल देश रहेगा, ईमानदारी के साथ कार्य करने वाला देश रहेगा और निश्चित रूप से 47 के पहले विकसित भारत होगा और विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इन ऊर्जावान तालियों सहित शिव सर के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। आपने अपने जीवन से जो सत्यता से बात बताई, हर एक पॉलिसी पर हमें मार्गदर्शन दिया। जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला सर, ऑनरेबल गवर्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी सीटेड। ये सत्र अपने अंतिम पड़ाव की ओर और मैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर दौलत राम शर्मा जी, ट्रेजरर CNMS को मैं बुलाना चाहती हूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव हेतु अपनी बात रखें। आज का सम्मानित मंच, जिस पर हमारे बहुत लोकप्रिय और हम सबके दिलों पर राज करने वाले राज्यपाल महोदय आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ल जी, मुखी सर जी और मेरे सम्मानित सभी साथीगण, हमारे सभी मेहमान, मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने जो अपना कीमती वक्त यहाँ दिया है, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी को हमारे बहुत प्यारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नेशनल एंथम, आप सभी लोग राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। जी प्लीज। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय